हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं की है तो आप लोग जाइए पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 कीजिए। जो उस क्लास का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लास देख सकते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने से पहले हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए। क्या? आइए, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसमें क्या आएगा। एक तो आएगा आपका फाइनाइट सेट, एक आएगा इनफाइनाइट सेट एंड द थर्ड वन इज इक्वल सेट। तो ये फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जिस भी सेट के एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि हम उनको क्या कर सकें, अगर काउंट कर सकें तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। लाइक द सेट ऑफ ऑल वोवल्स, जिसे वोवल्स हैं भाई हम इनको काउंट कर सकते हैं। क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। तो सेट ऑफ ऑल वोवल्स आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल होगा। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनके हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7। अब ये तो जो ऑड नेचुरल नंबर है चलते जाएंगे, काफी ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम क्या 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, यानी कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 3 डॉट की जगह डॉट लगाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट का ही हम यूज करेंगे इसमें। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। ये इसका एग्जांपल था इनफाइनाइट सेट का, यानी कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या है, एग्जांपल, यानी कि जिसके एलिमेंट्स को हम गिन ना सकें वो क्या आ जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट। और एक होता है आपका क्या, इक्वल सेट। लाइक ए सेट है हमारा 1, 2, 3, 4। एक सेट है बी 4, 1, 3, 2। ए का एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। ए का एलिमेंट मतलब जो भी इनके एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए, यानी कि ए में जो जो एलिमेंट्स है वो सारे बी में अगर होंगे तो वो क्या होंगे, आपके इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। हाँ, ये चीज डिपेंड नहीं करती कि भाई ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। अगर उसमें एलिमेंट होगा तो ही आपका जो ये सेट है क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। तो एक बार इस चीज को नोट डाउन करें, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट नोटबुक और पेन के बिना बैठा है तो उसका ये क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन ले लें और उसी के बाद क्लास को अटेंड करना स्टार्ट करें। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हाँ, एक चीज और, नल सेट, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। नल सेट भाई जैसे आपके घर वाले कहते हैं भाई तो नल है, यानी कि तुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं मतलब जिस एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट ही ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कह देंगे, नल सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो, अगर 0, क्या चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके अगर 0 हो तो उस सेट को क्या कहा जाएगा, नल सेट। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा सेट नल है और कौन सा नहीं है। इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। जो आपका नल सेट है इसको मैं वॉइड सेट भी बोल सकता हूं या फिर एम्प्टी सेट भी बोल सकता हूं। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होने आप लोगों को। एम्प्टी सेट, वॉइड और नल सेट तीनों एक ही बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा, फर्स्ट पार्ट में, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं, क्योंकि जो आपके ऑड नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। क्या इनमें से कोई भी
2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल रहेगा नल सेट का। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या चीज, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों। तो आपके प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इनमें से कोई इवन है? हाँ, 2 इवन तो है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि हम 2 को इवन प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्या, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से क्या हो छोटा और 7 से क्या हो बड़ा। क्या ऐसा कोई नंबर है? आई थिंक नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। यानी कि ये तो वो बात होगी, डॉक्टर आपको कहे कि 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली उठने से पहले आपको खानी है, तो वही ये कहावत हो गई भाई, 5 से छोटा और 7 से बड़ा तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किस चीज का, नल सेट का। तो यस, इट इज ए नल सेट। उसके बाद y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट। देखो 2 पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन क्या होते हैं, जो आपस में कभी मीट ना करें, लेकिन ये कह रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइन में लेकिन कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का। उसके बाद आई थिंक ये जो फर्स्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही जिनको काउंट कर सकें वो तो क्या होंगे, फाइनाइट, और जिनको ना कर सकें उसको क्या कह देंगे, इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में कहा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। भाई मंथ्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं, हाँ 12 मंथ होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनाइट। सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट का क्या एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहा 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 99 100, जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो क्या है 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक क्या हम काउंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल रहेगा, फाइनाइट सेट का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट तो हो चुका है अपना। उसके बाद फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े कितने इंटीजर हो सकते हैं पॉजिटिव, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसलिए क्या इनफाइनाइट रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से प्राइम नंबर हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट। उसके बाद स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, वही। तो ऐसे ही आई थिंक आप थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होता, मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो आप अपने आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर कर लें। क्योंकि ये आपका पेपर है, आपको तैयारी करनी है, तो आपको खुद सोल्व करके देखने हैं, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कंसेप्ट को क्लियर करें और उसके बाद ही क्या करें, क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो आई थिंक कि आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या ए और बी इक्वल हैं, हाँ या ना, हमें बस यही बताना है। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कहा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और बी क्या कहा, बी गिवन है डी सी बी ए। अब आप ही बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, हाँ, क्योंकि ए में भी है और इसमें भी है, बी यहां भी है और यहां भी, सी यहां भी है और यहां भी, और डी यहां भी है और यहां भी। यानी कि जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट वहां है। मैंने आपको कहा था कि ये आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट यहां है वो वहां भी होना चाहिए। अगर होगा तो ही क्या होगा, वो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, यस दे आर इक्वल। सेकेंड पार्ट में कहा 4 8 12 16,
4, 8, 12, 16 और B क्या गिवन है भाई? 8, 4, 16 एंड 18। क्या यही चीज गिवन है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ, यहां पर 4 है, क्या यहां पर 4 है? हाँ बिल्कुल है। यहां पर 8 है, क्या यहां 8 है? हाँ यहां भी 8 है। यहां 12 है, क्या यहां 12 है? नहीं। अगर 12 है नहीं तो यानी कि इसका एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। अगर इसका एलिमेंट इसके अंदर नहीं हो तो आपके ये सेट क्या इक्वल नहीं होंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कहा? 2, 4, 6, 8 और 10 और B आपका क्या गिवन है? X such that X is positive even integer and X is less than or equal to 10। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसने कहा x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो इवन नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 2। तो क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10 के इक्वल और 10 से लेस कहां? तो यहां तक आपका रहेगा। अब यहां भी 2 है, यहां भी 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10। तो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स आपके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। आपको नोटबुक में ये सर्कल नहीं लगाने, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूं। तो आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में ए क्या गिवन है? x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। भाई 10 का मल्टीपल, 10 के मल्टीपल क्या होते हैं आपके? 10, 20, 30, 40 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। और b क्या गिवन है? 10, 15, 20, 25, 30। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर 10 है और यहां पर भी 10 है, यहां 20, यहां 20, क्या 15 यहां पर प्रेजेंट है? नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आएगा, तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से। उसके बाद ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या हमें यही बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। और सिक्स्थ में भी यही, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, की हमें ये बताना है कि इनमें से इक्वल सेट कौन कौन से होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास जो आपके रहेगी उसमें हम आपके डाउट्स ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।